नमस्कार। कहते हैं जान है तो जहान है। अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बहुमूल्य, ज़्यादा कीमती शायद मनुष्य के लिए और कुछ नहीं होता। ऐसे में भी यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं से रची बसी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें राजा महाराजा, साधु संतों ने दूसरों के कष्टों के निवारण के लिए, दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए, दूसरों के सहायतार्थ अपने शरीर, अपनी देह का भी दान कर दिया। एक ऐसी ही कहानी आज मैं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है पुरुवंशी नरेश, उशीनगर के राजा शिवी की। ये कहा जाता है कि राजा शिवी बहुत ही दयालु थे, बहुत परोपकारी थे, बहुत दान पुण्य का काम करते थे, बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, वो बहुत बड़े शरणागत वत्सल थे। यानी उनकी शरण में कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए तो वो उसके प्राणों की रक्षा करते थे और यही नहीं, वो उसके हर कष्ट को दूर करने की हर संभव कोशिश भी करते थे और शायद इसीलिए उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी, कोई राग द्वेष नहीं था, जनता बहुत ही प्रसन्न थी। एक बार राजा शिवी ने सोचा कि वो एक बड़ा यज्ञ कराते हैं, बड़ा हवन कराते हैं। जब अनुष्ठान चल रहा था उसी दौरान अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा शिवी के कपड़ों में छिप गया। उसी कबूतर के पीछे उड़ता हुआ एक बाज भी आया और सामने आकर बैठ गया। राजा शिवी ने कबूतर की तरफ देखा तो कबूतर ने गुहार लगाई, बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये बाज मेरे प्राणों को हरना चाहता है, मुझे खा जाना चाहता है, कृपया मेरी रक्षा करें। ये सुनकर बाज तुरंत बोला, महाराज, ये मेरा भक्ष्य है, मेरा आहार है, मैं भूख से व्याकुल हूँ। भूखे के मुंह से निवाला छीनने से बड़ा और कोई पाप नहीं होता, यह ध्यान रखिए। राजा शिवी ने एक पल सोचा और बाज से बोले, बाज, तुमने सही बात कही, लेकिन शरणागत की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। आज अगर ये मेरा आश्रित है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूं। मैं इसे तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसे अभय दान दिया है। बाज ने कहा, आप अच्छी बात करते हैं। मैंने अभी कहा कि मुझे भूख लग रही है, भूख के मारे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। यदि मुझे आहार न मिला तो न सिर्फ मेरी मृत्यु होगी बल्कि भूख से बिलखते हुए जो मेरे बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। आप एक प्राणी को बचाने के लिए इतने सारे जीवों की हत्या का पाप अपने सर पर क्यों लेना चाहते हैं? राजा शिवी ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होने दूंगा और साथ ही तुम्हें इस कबूतर को भी नहीं खाने दूंगा। इसकी रक्षा मैं करूंगा, पर इसी के साथ साथ ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा आहार मिले। मेरे राज्य से तुम जो कुछ भी ले जाना चाहते हो वो मैं तुम्हें सुलभ कराऊंगा। तुम सिर्फ कहो और वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बाज ने कहा, यदि यही बात है तो सुनिए, इस कबूतर के वजन जितना मुझे आपका मांस चाहिए। यदि आप मुझे दे देते हैं तो न सिर्फ मैं संतुष्ट और तृप्त हो जाऊंगा बल्कि अपने बच्चों का भी पेट भर पाऊंगा। राजा शिवी ने 2 पल भी नहीं सोचा, एक बड़ा सा तराजू मंगाया, एक तरफ कबूतर को रखा और दूसरी तरफ अपने शरीर का मांस छीलकर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा तो जरा सा भी नीचे नहीं हुआ। उसके बाद राजा शिवी अपने अंग को काटकर दूसरी तरफ रखने लगे, लेकिन कबूतर का पलड़ा फिर भी नहीं हिला। तो राजा शिवी स्वयं कबूतर के वजन जितना अपने शरीर का मांस जब ना दे पाए तो तराजू पर बैठ गए और बात से कहा कि इस कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं अपनी देह का दान करता हूँ। बाज, तुम मुझे मारकर मेरा भक्षण कर सकते हो। कबूतर का पलड़ा जमीन छू गया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और दोनों पक्षी अचानक गायब हो गए और उनकी जगह इंद्रदेव और अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज शिवी, आपके परोपकार की, आपके दान पुण्य के, आपके शरणागत वत्सल होने के बहुत सारे चर्चे, किस्से, कहानियाँ हमने स्वर्ग में सुनी थी। सोचा कि आज आपकी परीक्षा लें। आप उस परीक्षा में बहुत उत्तीर्ण हुए हैं, आपने वो परीक्षा आज पास कर ली है और इसीलिए हम आपको ये वरदान देते हैं कि इसी तरह आपके हाथ दूसरों का कल्याण हो सके, आप हमेशा अपने शरणागत की रक्षा कर सकें और इसी तरह आपका राज्य हमेशा सुखी रहे। राजा शिवी के शरीर को उन्होंने पहले जैसा कर दिया
और इस वरदान के साथ अंतर्ध्यान हो गए। राजा शिवी ने परोपकार के बहुत से काम किए, दान पुण्य के बहुत से काम किए और फिर परम पद को प्राप्त किया। आज के संदर्भ की अगर बात करें तो बहुत से लोग कहेंगे, क्या हम राजा शिवी हो सकते हैं? क्या हम अपने शरीर का दान कर दें, अपनी देह का दान कर दें? भाई, ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो सुना था, पर वो मृत्यु के पश्चात होता है। जीवित रहते हुए भला अपने शरीर का दान कौन कर सकता है? शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन हाँ, आज कोरोना के संकट के दौर में जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन चुका है, बहुत सारे लोग आज सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, तो हम शरणागत वत्सल ज़रूर हो सकते हैं। हो सकता है कोई हमारी शरण में ना आए, लेकिन वो सब लोग जो आम जिंदगी में हमारे आश्रित थे, मैं समझती हूँ कि उनके प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व ज़रूर बनता है। तो आप सोचिए कि हमारे घर के जो ड्राइवर रहे हों, या फिर घर में काम करने वाली मेड रही हो, या फिर हमारी गाड़ी साफ़ करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना रहा हो, या झाड़ू लगाने वाला, या घर से कचरा उठा कर ले जाने वाला। आज बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई कामकाज नहीं, जो शायद आज 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी ना कर पा रहे हों। ऐसे लोगों की सहायता करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस रूप में भी शरणागत वत्सल होते हैं तो भी मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा दान पुण्य का काम होगा, ये बहुत बड़ा परमार्थ का काम होगा, ये बहुत बड़ा जनसेवा का काम होगा। और जैसा कि संत कबीर ने कहा भी है कि धन रहे न जोबन रहे, रहे न गाम न धाम, कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। आज यही संदेश। जल्द ही फिर एक और कहानी के साथ आपसे जुड़ूंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।